बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। आज का हमारा टॉपिक है जी डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक की तरफ जाएंगे। तो हमारा टॉपिक आज का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको पता है कि साइन है, कॉस है, टेंजेंट है, कोटेंजेंट है और इसी तरह से बाकी भी सारे आपके पास हैं। और इनको हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास y इज़ इक्वल टू साइन ऑफ x है। ठीक है। इसका डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक ग्राफ बनाया है जो कि साइन आपके पास साइन ऑफ x या साइन ऑफ थीटा का ग्राफ है। ठीक है। तो चूँकि हमारे पास ये जो है वो अकॉर्डिंग टू सर्कल हम चलते हैं और सर्कल में आपके पास क्या होता है 0 π/2 पाई और फिर 3 π/2 और फिर वापस यहाँ पे आके 2 पाई। तो ये आपके पास साइन ऑफ x है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें आपके पास साइन ऑफ x जो है वो हमेशा 0 से लेके 2 पाई के अंदर ये इसके अंदर करता है। ठीक है। 0 से लेके 2 पाई के अंदर जब हम सर्कुलेट करते हैं तो ये ज़रा देखें 0 π/2 पाई 3 π/2 फिर वापस जब हम ये चक्कर पूरा करते हैं तो 2 पाई आ जाता है। तो जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में हमारे पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम 0 π/2 पाई ये ले लेते हैं माइनस में ये वैल्यूज़ और वाई एक्सिस के लॉन्ग 0 से 1। यहाँ पे साइन एक्स के अकॉर्डिंग वाई की वैल्यूज़ 1 और -1 के दरमियान सर्कुलेट करती रहती हैं और हमारे पास ये बनता है, ग्राफ आपके पास बन जाता है। इसके लिहाज से जो आपके पास होता है साइन ऑफ एक्स का वो आपके पास 0 भी -π/2 से लेके +π/2 तक आपके पास इसकी डोमेन होती है। यहाँ पे ये आपका ग्राफ बना है। ठीक है। इसके लॉन्ग हम इसका स्लोप फाइंड करेंगे। हर पॉइंट पे हम इसका स्लोप इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पे और इस पे, फिर यहाँ और इसी तरह से यहाँ पे भी। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो स्लोप समझा चुकी हूँ कि स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। और वो डेरिवेटिव आपके पास किस तरह से आता है, जैसे यहाँ पे आपके पास है तो इसको अगर मैं यूँ मिला लूँ तो ये चेंज इन x है। ठीक है। एंड दिस इज़ चेंज इन y। तो आपके पास स्लोप क्या आ जाएगा? स्लोप आपके पास आ जाएगा चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। तो ये आपके पास स्लोप हो जाएगा। तो इसको सारे के अकॉर्डिंग हम स्लोप फाइंड करेंगे। तो इस सारे पे हम हर पॉइंट पे जब स्लोप फाइंड करेंगे, आपको मैंने बताया हुआ है कि हम इंस्टेंटेनियस जब फाइंड करते हैं स्लोप तो लिमिट डेल्टा x अप्रोच करवा देते हैं 0 को और डेल्टा y डेल्टा x हो जाता है। हम यानी इसके हर पॉइंट पे स्लोप चेक करना चाह रहे हैं तो दैट विल बी कॉल्ड dy/dx। ठीक है। तो ये आपके पास स्लोप जो है वो आ जाएगा। ठीक है। तो dy/dx हम फाइंड करेंगे। ये याद रखना है कि साइन ऑफ x का डेरिवेटिव हमेशा कॉज ऑफ x होता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास डेरिवेटिव आपने फाइंड कर लिया साइन ऑफ x। इस y की जगह यहाँ पे मैंने साइन x लिख दिया क्योंकि y साइन x के इक्वल है। ठीक है। अब साइन ऑफ x का डेरिवेटिव आपके पास कॉज ऑफ x आ गया। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है? y इज इक्वल टू कॉज ऑफ x। कॉज ऑफ x का भी सेम हम ऐसे ही ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। हम वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो हमारे पास ये ग्राफ आता जाएगा। यानी x की वैल्यूज़ आप पुट करेंगे। x के अकॉर्डिंग मैंने क्या वैल्यूज़ ली हैं? 0 π/2, 3 π/2, 2 पाई, इसी तरह से माइनस, इसी तरह से मेरे पास ये -π/2 और 3 नेक्स्ट आपके पास पाई आ जाएगा और इसी तरह से अप टू सो ऑन। दिस इज़ योर नेगेटिव x एक्सिस और y एक्सिस के लॉन्ग आप 0, 1 और -1 पे रहेंगे, हम आगे नहीं जाएंगे। तो यहीं पे हमारा ये सर्कुलेट करता रहेगा। ठीक है। हमारे पास x की वैल्यूज़ पुट करेंगे या थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास y की वैल्यूज़ आती जाएंगी। जब हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा। अब y इज इक्वल टू कॉज ऑफ x आपके पास है। इसका डेरिवेटिव याद रखेंगे ये माइनस साइन ऑफ x की। अब माइनस साइन ऑफ x आपने याद रखना है कि इसका डेरिवेटिव है कॉज ऑफ x का। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपने याद रखना है। बाकी हमारे लिए सारे काम आसान है। ठीक है। वो कैसे? आपको पता है कि नेक्स्ट हमारे पास जो है
वो टेन ऑफ एक्स है, ठीक है। टेन ऑफ एक्स आपको पता है किसकी इक्वल होती है, साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ एक्स। अब साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ एक्स, दोनों तरफ आपने डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, तो फिर इसको अकॉर्डिंग टू आप करेंगे क्वेश्चन टूल, आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ एक्स यानी साइन का डेरिवेटिव कॉज ऑफ एक्स आ जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स, और कॉज का डेरिवेटिव आपके पास माइनस साइन ऑफ एक्स आ जाएगा। इनको सिंप्लीफाई किया, कॉज कॉज से मल्टीप्लाई होगा तो कॉज स्क्वायर, और ये मैंने साथ लिखा भी है कि हमें पता है कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया। तो यहाँ से हमें कॉस स्क्वायर मिला था, यहाँ से माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर मिला था, तो ये सारी क्वांटिटी 1 की इक्वल आ गई, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। इसको आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स लिखें या कॉस एक्स स्क्वायर लिखें, यानी कॉस स्क्वायर थीटा हो ये इक्वल हो सकता है कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये क्वांटिटी भी आप, ये भी रिजल्ट साथ साथ याद रखना है। इसको मैं यहाँ पे, और इसी तरह से यहाँ से 1 बाई कॉज, आपको पता है कि 1 बाई कॉज ऑफ एक्स किसकी इक्वल होता है, सीकेंड ऑफ एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। और सीकेंड एक्स इंटू सीकेंड एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो यही आपके पास टेन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है। गॉट इट। यहाँ से आपके पास अब कोसेकेंड एक्स किसकी इक्वल होता है, 1 बाय साइन ऑफ एक्स। अब 1 बाय साइन ऑफ एक्स आपके पास है, इसका डेरिवेटिव आपने बाय क्वोशंट रूल सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये यू सॉल्व करने के बाद माइनस कॉज बाय साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो माइनस कॉज ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स इंटू 1 बाय साइन ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू, देखें कॉज और बाय साइन किसकी इक्वल होता है, कोटेंजेंट के, माइनस साइन 1 बाय साइन किसकी इक्वल होता है, कोसिकेंड के। तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कोसिकेंड का माइनस कोटेंजेंट एक्स इंटू कोसिकेंड एक्स। अच्छा नेक्स्ट आ जाए, अब आपके पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपके पास है डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सीकेंड आपको वैसे ही आपको पता है कि 1 बाय कास की इक्वल है, सीकेंड एक्स किसकी इक्वल होता है, 1 डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ एक्स के, ठीक है। अब यहाँ से आपने फिर वैसे ही क्वेश्चन टूल के ज़रिए आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया है, और आई थिंक कि आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन टूल आ गया है, और ये आपके पास आ गया है साइन ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ एक्स होल स्क्वायर। इसको ना आपने अलग से कर लिया है, साइन बाय कॉज, एक कॉज इसके साथ लिख लिया और एक कॉज आपने 1 बाय 1 के साथ लिख लिया। तो साइन बाय कॉज 1 बाय कॉज, साइन बाय कॉज आपको पता है टेन ऑफ एक्स की इक्वल होता है, और 1 बाय कॉज आपको पता है सीकेंड एक्स के। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया कि सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है टेन एक्स इंटू सीकेंड एक्स, ठीक है। इसी तरह से आपके पास कोटेंजेंट का भी है, कोटेंजेंट का आप लिख सकते हैं कॉज बाय साइन, उलट लिख सकते हैं टेन का। इसी तरह से क्वोशंट रूल यूज़ करेंगे, क्वोशंट रूल यूज़ करने के बाद आपने ये फार्मूलाज यूज़ करने हैं और लास्ट में